हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ इंसेम्बल। तो इंसेम्बल कितने तरह के होंगे, किसका क्या कंडीशन होगा, तो उसमें से एक नाम हम लोग एक्सप्लेन किए थे माइक्रो कैनानिकल इंसेम्बल, और दो नोमेनक्लेचर अभी शेष रह गया था, एक कैनानिकल इंसेम्बल एंड ग्रैंड कैनानिकल इंसेम्बल। तो उसको इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसका मैकेनिज्म क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, सिस्टम की वाल्स या नेचर कैसा होगा, ये सब डिस्कस करेंगे। एक कंटेंट लेते हैं। सबसे पहले कैनानिकल इंसेम्बल, उसके बाद ग्रैंड कैनानिकल इंसेम्बल। एक टर्म होगा कैनानिकल इंसेम्बल। तो इसमें ये मीनिंग होगा, देखिए इसमें जो वाल्स होगी, जैसे एक्सटर्नल वाल्स, सपोज कीजिए एक्सटर्नल वाल्स नॉन कंडक्टिंग एक्सटर्नल वाल को नॉन कंडक्टर रखा जाता है, सभी वाल्स ऐसे। इसमें जो वेरिएबल्स लिए जाते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, TVN। तो इसका मीनिंग हो गया कि इसमें जो वाल्स होगी, जैसे ये एक्सटर्नल walls are rigid insulating and impermeable होगी। इसमें जो इंटरनल वाल होगी, इंटरनल walls are rigid, conducting and impermeable। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये एक्सटर्नल वाल का इस रूप में होगा, बाहर से कोई चीज़ एंटर न करे, इसमें न
अंदर से बाहर की ओर एंटर करे। तो इंसुलेटिंग होगी, इम्परमिएबल होगी, रिजिड होगी। ये इंसुलेटर के स्थान पर कंडक्टिंग हो जाएगी इंटरनल वाल। इसका मीनिंग है कि इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, हीट या एनर्जी ट्रांसफर इसमें हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें ट्रांसफर नहीं होगा n। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा इसमें मीनिंग है कि ये जो कंसेप्ट है ये T वेरिएबल्स ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम है उसके वेरिएबल आइडेंटिकल है, सभी में एक ही हो, आइडेंटिकल हो, इंडिपेंडेंट हो, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर माइक्रो कैनोनिकल में नॉन कंडक्टिंग था, इसमें कंडक्टिंग हो गया। तो ये इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इसका डिफिनीशन होता है, इफ एन ensemble is contain a large number of identical independent and microscopic variables such a way that it transfer energy to its surrounding system but not exchanged number of particles to its surrounding systems, then it is called canonical ensemble। कैनोनिकल ensemble का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अब इसमें जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका इट्स एक्सटर्नल walls are conducting and impermeable, whereas internal walls are non-conducting and impermeables। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में होगा ये, इसका वेरिएबल टी टेम्परेचर है। इसमें जो टी है ये टेम्परेचर है,
n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और b का मतलब है वॉल्यूम। तो टेम्परेचर डिफरेंस जैसे ही होगा एक दूसरे के बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये वाल्स कंडक्टिंग वाल्स है इसमें, और एक्सटर्नल वाल्स जो है नॉन कंडक्टिंग है या इंसुलेटिंग है, इम्परमिएबल है, मतलब परमिशन नहीं होगा अंदर से बाहर जाने का या बाहर से अंदर आने का। तो इम्परमिएबल का मतलब होता है अपारगम्य, जिसे पार न किया जा सके। इंसुलेटिंग है मतलब जिसके द्वारा कंडक्शन का काम भी ना हो सके, एनर्जी बाहर से अंदर न जाए, अंदर से बाहर न जाए। तो ये सब टर्म इसमें यूज होते हैं। ये सिस्टम जो होगा एनर्जी को तो अलाउ कर देगा, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन नॉट एक्सचेंज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इंटरनल वॉल का नेचर है कि रिजिड होगी, मतलब मालिक्यूल्स या नंबर को पार नहीं करने देगी। कंडक्टिंग होगी। कंडक्टिंग का मतलब है कि एनर्जी इसमें से, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट का ट्रांसफ़र वन सिस्टम से अनदर सिस्टम हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल का इसमें एक्सचेंजिंग या लेन देन नहीं होगा। तो इस तरह के इंसेम्बल को कहा जाता है कैनानिकल इंसेम्बल। कैनानिकल का मतलब होता है कि कुछ इसमें अलाउड कंडीशन हो जाए, कुछ अनअलाउड कंडीशन रहे। तो अलाउड कंडीशन है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, अनअलाउड कंडीशन है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन नॉट एक्सचेंज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो ये इसमें अनअलाउड कंडीशन है, अलाउड कंडीशन है। तो कैनानिकल इंसेम्बल, माइक्रो कैनानिकल इंसेम्बल, तो इसमें माइक्रो कैनानिकल में कोई भी अलाउ नहीं था, सब एक दूसरे से आइसोलेट था। इसमें एक टर्म अलाउ हो गया है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। अगला इसी तरह से एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रैंड कैनानिकल इंसेम्बल। तो ग्रैंड कैनानिकल इंसेम्बल में इसको लिया जाता है, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। इस दीवार को छिद्रदार यानी पोरस शेप में इसको बना दिया जाता है। तो पोरस शेप का मतलब है कि अब नंबर ऑफ पार्टिकल भी इसमें जा सकता है। तो इसका वेरिएबल लिया जाता है टी भी म्यू। म्यू को कहा जाता है केमिकल पोटेंशियल, केमिकल एनर्जी का इसमें ट्रांसफ़र, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये जो वाल्स होगी, एक्सटर्नल वाल तो यही रहेगी, इंटरनल वाल्स जो होगी रिजिड होगी, कंडक्टिंग होगी एंड परमिएबल होगी। परमिएबल का मतलब कि परमिट करेगी कि आप कहीं भी जा सकते हैं। तो जो परमिट कर दें, परमिएबल, या इसी को कहते हैं कि जो ये होगी एक्सचेंजिंग वाल्स होगी। तो इसको हम लोग पोरस, पोरस का मतलब छिद्रदार सरंध्र। वेरिएबल ऑफ सिस्टम हो गया टेम्परेचर, वॉल्यूम, केमिकल पोटेंशियल। तो इसका भी कंडीशन वही है। अब इसमें एक चेंजिंग किया गया कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, जब इसको हम लोग पोरस फॉर्म में क्रिएट करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें ट्रांसफ़र होंगे वन सिस्टम टू अनदर। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखिए, एन इंसेम्बल each contains a large number of identical independent microscopic variables such a way that it transfer energy as well as number of particles as well as number of particles to its surrounding system
देन इट इज कॉल्ड, इसका नाम हो जाएगा ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल। तो देन इट इज कॉल्ड ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल। इट्स जो एक्सटर्नल वाल्स होगी इसकी, इट्स external walls are conducting and permeable, whereas internal नहीं, एक्सटर्नल वाल impermeable होगी, whereas internal walls are conducting and permeable। कंडक्शन के साथ साथ क्या करेगी, परमिशन भी दे देगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलाउड हो जाएंगे। इसमें जो वेरिएबल है इसको कहा जाता है म्यू, इसका नाम है केमिकल पोटेंशियल। जो रिएक्शन करती है केमिकल पोटेंशियल और भी वॉल्यूम, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इस रूप में। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। एक्सटर्नल वाल वही रहेगी, बाहरी जो सिस्टम का ढांचा होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो इसी तरह से होगा। इंटरनल वाल्स इसमें बना दी जाती है जिससे पार्टिकल भी एक दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होने लगे, एनर्जी भी होने लगे। तो इस घटना को कहा जाता है कि इंटरनल वाल्स जो होगी रिजिड होगी, कंडक्टिंग होगी एंड परमिएबल रहेगी। और एक्सटर्नल वाल्स का नेचर होगा रिजिड, इंसुलेटिंग एंड इम्परमिएबल, पहले ही जैसा होगा। वेरिएबल्स इसमें बदल जाते हैं, टी भी म्यू। म्यू का मतलब है केमिकल पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स पोजीशन पार्टिकल का जब चेंज होगा, केमिकली रिएक्ट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी से अपना रिएक्शन शुरू करेगा। तो म्यू को कहा जाता है केमिकल पोटेंशियल। तो ये डिफिनीशन है कि इफ एन ensemble is contains a large number of identical, independent and microscopic variables such a way that it transfer energy as well as number of particles to its surrounding systems, then it is called grand canonical ensemble. Its external walls are conducting and impermeable। तो ये एक्सटर्नल वाल्स है, नॉन कंडक्टिंग है, non-conducting and impermeable, whereas internal walls are conducting and permeable। इसमें जो वेरिएबल्स हो जाएंगे इनका नेचर होगा इस रूप में लिया जाएगा। तो प्रॉपर्टी जी पढ़ना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस इंसेम्बल का अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो इसका जो कंडीशन है ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल, कैनोनिकल इंसेम्बल, माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल और इंसेम्बल, इसका मीनिंग बताया गया कि ये लार्ज सिस्टम को अरेंज करने का तरीका है। सिस्टम को कैसे लिया जाएगा, किसमें पार्टिकल एनर्जी दोनों ब्लॉक रहेंगे, किसमें एनर्जी को अलाउ किया जाएगा, पार्टिकल को ब्लॉक किया जाएगा, किसमें पार्टिकल एज वेल एज एनर्जी को अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये जो ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल है ये मोर प्रॉपर होता है, मोर इसमें इंटरेक्शन का चांस रहता है। तो ये जो सिस्टम होता है ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल, अब देखिए इट इज मोर प्रॉपर फॉर फुल इंटरेक्शन and also used in real life as excess function। एक्सेस फंक्शन में इसका यूज किया जाता है। तो ये होगा एंड सो
हाँ, तो इसी तरह से और भी प्रॉपर्टी, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए। ये तीनों का सलूशन, गैस की प्रॉपर्टीज, जैसे क्लासिकल गैस की प्रॉपर्टीज क्या होगी, बोस गैस आइंस्टीन की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, फर्मी गैस की प्रॉपर्टी की, यानी फर्मी पार्टिकल, बोस पार्टिकल, मैक्सवेल बोल्ट्जमान पार्टिकल का नेचर किसमें क्या होगा, ये सब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पूरा डिस्क्राइब होता है। लेकिन वो डिस्क्रिप्शन अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो इसका डिफिनीशन या कंडीशन जानना था कि किस नाम में कौन कौन से टर्म हमको इंक्लूड करके समझना है। तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल को एक्सप्लेन किया गया, जिसकी दोनों वाल्स जो थी नॉन कंडक्टिंग, इम्परमिएबल। इसमें एक वाल कैनोनिकल में कंडक्टिंग हो गई बट इम्परमिएबल थी, ग्रैंड कैनोनिकल में कंडक्टिंग एज वेल एज परमिएबल हो गई, और पार्टिकल का इंटरेक्शन फास्ट शुरू हो जाएगा। तो दुनिया में जो घटनाएं घटती है ये तीन तरह से ही घटेगी। उसी तीनों को अरेंज किया गया है कि साइंटिफिक मेथड में ग्रैंड कैनोनिकल क्या होगा, कैनोनिकल क्या होगा और माइक्रो कैनोनिकल क्या होगा। तो ये एक टॉपिक है। इसके बाद हम लोग इस किसी भी सिस्टम को लेते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड करने के लिए कौन से टर्म एक्सप्लेन होंगे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रोबेबिलिटी या एंट्रोपी सिस्टम की मैक्सिमम होगी कैसे, और उस इक्विलिब्रियम कंडीशन से एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन मिलेगा, तो बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन। ये सब इसके बाद हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है। तो एक लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम, एक लेक्चर में पढ़ते हैं हम लोग बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन। तो ये सब टर्म एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो इन सिंबल को हम लोग यहीं पर छोड़ रहे हैं, और इसके आगे की प्रॉपर्टी स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन होगा अगले लेक्चर में, अब इसमें नहीं पूरा हो पाएगा। तो इतना आप लोग इन सिंबल के नाम पर तीन प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल्स। तीनों में डिफरेंस पूछता है, या तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए आता है या नोट लिखने के लिए आता है, तो आप इसमें से कोई भी टर्म एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना तक अलाउ किया गया है, इंसेंबल से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी इसका मैथमेटिकल हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अभी करना रहता है तो इसका मैथमेटिक्स बारी बारी से तीनों का एक्सप्लेन किया जाता है, और प्रॉपर्टीज आप गैस भी उसमें निकाला जाता है सबका अलग अलग। तो इतना हम लोग अगले क्लास में ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।